रहीम अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम जी आयानु बखैर राग ले। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, मेरी दुआओं के साए में रहें। बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार आप लंबा कर देते हैं इंट्रो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपकी दुआओं की हमें ज़रूरत होती है। तो मेरा ख्याल है जेड़े कह रहे हैं ना दुआओं की ज़रूरत होती है, मैं उन्होंने नाल खड़े हैं। क्या यार एक मिनट अगर आप मेरे लिए या उन लोगों के लिए निकाल देंगे क्या फ़र्क पड़ता है। बराह रास्त आ रहा हूँ मैं अपनी बात पे। आज सोमवार है, 13 अप्रैल है, 24 शवाल है और 31 चेत है। आज जो दुनिया, जब आप ये पहला दिन है हफ्ते का, सोमवार है, ज़ाहिर है आप काम का आगाज़ करेंगे। एक वो जो मुज़ाकरात का खेल था, अब वो एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गया। मैं आपको बताऊं, अब बड़ी जंग होने जा रही है। अभी आप कहेंगे कि लो जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, गलत नहीं, अब असल जंग शुरू होने जा रही है। अमेरिका ने सांस ले लिया जितना लेना था, अमेरिका ने जितना सांस काटना सी अपना काट लिया है। आप मेरी बात लिख लें कि अगले 24 घंटों के अंदर आप देखेंगे कि बराह रास्त फिर आमने सामने ईरान और अमेरिका खड़ा होगा। लेकिन इस बार ईरान और अमेरिका नहीं खड़ा होगा, इस बार एक और मुसलमान मुल्क जो है वो भी बीच में खड़ा होगा। मेरे आज की व्लॉग में मैं आपको अब बता दूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि पीटीआई इन एक्शन अगेन। उन्होंने कहा जी भजन मुज़ाकरात हो गए, हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान के मुफाद में खामोशी इख्तियार की, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमने अपनी खामोशी इख्तियार की। अब हम वापसी आ रहे क्योंकि तुझे बाज नहीं जा रहे। क्या करने जा रहे हैं, मंगल को क्या करने जा रहे हैं, 19 अप्रैल को क्या करने जा रहे हैं। और इमरान खान के बेटों ने जो ये वीडियो पैगाम जारी किया, इसके पीछे असल महरक़ात क्या हैं और ये क्यों इस वक्त जारी किया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर सबसे पहले आ जाए मौजूदा सूरत हाल। देखें, ट्रंप इन मुज़ाकरात से नाखुश था। उसे ये था कि शायद अमेरिका ईरान कदमों में गिर पड़ेगा, ईरान मिन्नत तरले कर लेगा। लेकिन ईरान सीधा हो गया। उन्होंने कहा जी हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात जब तक तुम साबित नहीं करते कि तुम्हारी नेक नीयत हो। तुम क्या, मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये इस मुज़ाकरात को नाकाम करने का ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, सिर्फ ट्रंप है। और आज उसने वो अब क्लियर होकर सामने आ गया। आप देखें, ट्रंप कहता है कि जी उसने तो सबसे पहले अपनी बहरिया को कहा कि जनाब अली, आप जो भी ऑयल टैंकर ईरान को टैक्स दे, जो ईरान ने कहा जी मैं लूँगा, तो आप उस जहाज़ को ज़ब्त कर लें। यानी उसकी जो गुंडागर्दी है वो अपनी जगह पे कायम है। उन्होंने कहा जी पूरी बहरिया समुद्र के उत्ते कर लो, तो बस जो भी ईरान को टैक्स देगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और मैं देखता हूँ कि अब नए हरमस कैसे नहीं कुछ शुरू खुलती है। फिर उसने कहा जी हाँ हम इसराइल के बड़े भाई हैं, वो हमारा छोटा भाई है, साड़ी जिम्मेदारी है असी उन्होंने सेव करिए। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि जी ट्रंप साहब अंदर उसके क्या था। जो मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि ठीक है जंगबंदी की कोशिश, पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि हमने अपनी नेक नियति से कोशिश की है। लेकिन जनाब जिन लोगों के दिमाग में खन्नास है उन्हें एक सांस चाहिए था वापसी के लिए कदम। क्रिकेट में कभी आप देखें जब कोई बैट्समैन बहुत ज़ोर ज़ोर से शाटे मारो, जिन्हें क्रिकेट थोड़ी सी आती है वो समझते हैं जो क्रिकेट को। तो मैं तो बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा हूँ, मैं मेरी टीम हर वो मैच जीत जाती थी जिसमें मैं बाहर बैठता था। मेरा बड़ा कंट्रीब्यूशन था क्रिकेट के अंदर। तो आप कभी देखें जब बैट्समैन छक्के मार रहा हो, स्कोर हो रहा हो, तो अक्सर कप्तान फील्डिंग वाले ना खेल में थोड़ा सा ब्रेक डाल देते हैं, ऐਵੇਂ रुक जाते हैं, ऐਵੇਂ कुछ करते हैं ताकि मोमेंटम टूट जाए। अमेरिका इस मोमेंटम को तोड़ना चाहता था और वो उसने तोड़ दिया। आज उसने सीधा सीधा कह दिया कि जनाब अली अब मैं देखता हूँ कि कैसे आप नए हरमस बंद होती है। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा एक नया तूफ़ान जो है ना वो सामने आ रहा है और वो है तुर्किया का। तुर्किया के जो तैयब उर्दगान है, आज उन्होंने भी सीधा सीधा ऐलान जंग कर दिया है। लेकिन उससे पहले जो दुनिया है वो बुरी तरह मायूस हुई है ट्रंप के मुज़ाकरात के अंदर अपने लुच तलने के ऊपर। मैं बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कहा जी हमें तो बड़ी मायूसी हुई है, ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए और हम तो ये समझ रहे थे कोई ब्रेक थ्रू आएगा, हम तो ये समझ रहे थे कोई बेहतरी आएगी। लेकिन बड़ा ही अफसोस हुआ कि वो कहते कहना तीनों सुनाना नूनू वाली बात है। वो सुना ट्रंप को रहेंगे तेरी वजह नाल बाबे सारा कुछ हुआ है, ठीक है। और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जी मुज़ाकरात की नाकामी से हमें कोई अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। उनका ठीक है, यहाँ देखें ना जो ईसाई मज़हब के सबसे बड़े रूहानी पेशवा हैं पोप साहब ने भी कहा कि बस कर दो, खुदा दा वास्ता है। उन्होंने अपने खिताब में कहा बस कर दो,
जंग जंग जंग, ये जो पागल उन्होंने, उनके कहने का मतलब ये था कि जिनके दिमागों के अंदर, बद दिमागों के अंदर जंग 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 घुसी हुई है ना, जो मेज़ों पे बैठ के जंग प्लान करे, तो खुदा का वास्ता है वो अमन को प्लान करे, अमन को क्या कहते हैं लेके चले। ये जो आप लोगों ने सिर्फ दुनिया को तबाही के दाने पे ले आए, ये जंग बंद कर दो। अब ये पोप भी कह रहे हैं, यानी मजहबी आवाज़ें भी उठनी शुरू हो गई हैं। यूरोप अपनी जगह पे। अब तैयब अर्दगान ने आज बड़ा क्रिटिकल खिताब किया, और इस खिताब में उन्होंने डायरेक्ट इसराइल को मुखातिब करते हुए कहा कि तू इंसान का बच्चा बन जा। नेतन्याहू को कहा है तू बाज नहीं आ रहा, तूने लेबनान के अंदर, आज भी जनूबी लेबनान के अंदर उसने हमला करके को 100 के करीब लोगों को शहीद किया है। अब तक 2000 लोग शहीद हो चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, क्या कहते हैं इसके हमलों से। 6000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। तैयब अर्दगान ने कहा कि तू ना आज के दौर का हिटलर है। यहाँ पे एक ज़रा बारीक चीज़ समझे, ये हिटलर ईसाइयों की और यहूदियों की छेड़ है, क्योंकि हिटलर ने जो जर्मन में एक होलोकास्ट किया वो आज तक ये नहीं भूल पाते। और आपको याद है इमरान खान भी एक लफ्ज़ हिटलर ही इस्तेमाल करता था। वो क्या नेतन्याहू मोदी को क्या कहता था, तुम हिटलर हो। हिटलर छेड़ है यहूदियों की। और नेतन्याहू तैयब अर्दगान ने आज, अच्छा फिर उन्होंने डायरेक्ट अमेरिका को भी उन्होंने कहा भाई तू की पलवान बड़ी फिल्म है, हर दफ़ा तू अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा हो जाता है। कहा अभी तू अगर पीछे ना आता तो इसराइल को मैंने सीधा कर देना था हमने। और ये जो तू कर रहा है ना अब नया हरमज़, अब सुन ले, अब नया हरमज़ तो कुछ भी नहीं है। अगर ये बाबुल मंदब बंद हो गया ना तो तेनू लग पता जाएगा। अभी तो एक अब नया हरमज़ ही बंद हुआ है, और फिर खुद तुर्की के बीच में से जो रास्ता गुजरता है शिप्स का, वो भी वो अगर बंद हो गया तो तेरे सांप बंद हो जाएंगे। इंसान का बच्चा बंद, तू दुनिया को जंग की तरफ लेके जा रहा है, बाजी नहीं आ रहा है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है, उन्होंने कहा जनाब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर अब ईरान पे या लिबनान पे हमला हुआ तो तुर्की पे हमला होगा। और मैं पहले भी 2 दफ़ा जंगें जीत चुका हूँ, दूसरे मुल्कों के अंदर घुस के मैं पिटाई कर चुका हूँ, मैं अब भी फिर करूँगा। और इसराइल को मैं बराह रास्त धमकी दे रहा हूँ कि मैं अब तुझ पे बराह रास्त हमला कर दूँगा अगर तूने अब लिबनान या ईरान के ऊपर हमला किया। तो अब आप समझें कि मुस्लिम ममालिक की भी ज़बान कुछ खुलना शुरू हुई है। अल्लाह करे खुलती रहे भाई, मैं तो यही दुआ करूँगा। लेकिन दुनिया बड़ी तेज़ी से तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है, क्योंकि जो अपने ट्रंप है वो अपनी बिस्ती तो बाज नहीं आ रहा है। उसने अब फिर नया इल्ज़ाम लगा दिया चीन के ऊपर, और उसने चीन को कहा कि जनाब तुम सपोर्ट कर रहे हो ईरान की, तुम बाज आ जाओ। दूसरी जानिब ईरान की जो हुकूमत है उन्होंने अपने जितनी भी नुकसानात थे उसका ज़ाहिर जायज़ा लिया है। एक ऑयल रिफाइनरी जो है टूट गई थी, उसके ऊपर काम दोबारा उन्होंने शुरू कर दिया है, और उन्होंने साफ़ पैगाम दे दिया है कि जनाब दुनिया ददी उधर हो जाए, हमने अपने एटमी प्रोग्राम को फ्रीज़ नहीं करना, हम यूरेनियम की अफजदगी जो है उसको जारी रखेंगे। जो असल डर है इसराइल का और क्या कहते हैं ट्रंप अंकल का। सो इन सारी सूरत हाल को अगर मेरे प्यारे भाइयों ज़रा अगर आप समझें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत बुरे हैं। और तीसरी आलमी जंग जो है, क्योंकि तो पूरी दुनिया भी थू थू कर रही है और उन्हें भी नज़र आ रहा है कि ये क्या होने जा रहा है। और ट्रंप जो है बाज नहीं आ रहा, वो कह रहा है जी अब आपने हरमुज़ की नाकाबंदी कर लो, जो ईरान को एक टैक्स देगा वो जहाज़ जब्त कर लो। यानी वो कहता है मैं गुंडागा। इतनी मार खाने के बावजूद भी उसे सुकून नहीं आया। अच्छा जी, अब आ जाएँ PTI की तरफ। PTI ने जो एक अच्छा जेस्चर पाकिस्तान से मोहब्बत का था वो दिया। इन मुज़ाकरात के दौरान जब जलसा होना था, इमरान खान साहब की हिदायत पे वो जलसा कैंसिल हुआ, और इमरान खान ने कहा कि ये 3-4 दिन जब अमेरिका, ईरान और बाकी लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ ऐसा नहीं करना जिससे कोई गड़बड़ का तासुर बने। भी पाकिस्तानी और हम पाकिस्तानियों के तौर पे एक्ट करते हैं, कौमी मुफाद सबसे अहम है। इमरान खान के इस जेस्चर ने वैसे एक चपेट तक कराई है उन लोगों के ऊपर जो PTI के ऊपर दांत तेज़ करके बैठे थे, जो जलसा होगा तो हम यूँ कहेंगे, यूँ कहेंगे, यूँ कहेंगे, ये जनाब वतन दुश्मन, रियासत दुश्मन है। हालांकि मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि जो लोग अमेरिका में 1 करोड़ निकले ट्रंप के ख़िलाफ़, जो ईरान से जंग कर रहा था ईरान के हक़ में, तो क्या अमेरिका ने उन लोगों को वतन दुश्मन या रियासत दुश्मन करार दे दिया कि देखो जी हम
जिस मुल्क से जंग कर रहे हैं ये उसकी हिमायत कर रहे हैं, ये तो वतन दुश्मन है। जेड़ा पाकिस्तानी यही करके सर्टिफिकेट कर देने ए करके, तो ये तो टिशू है, यही सर्टिफिकेट कर देने कट के कहते भाई ये वतन दुश्मन है, ये काफिर है, ये रियासत का दुश्मन है। मेरा ख्याल है कि हमें अब कुछ बड़े हो जाना चाहिए, ग्रो बड़ा होना चाहिए। बहरहाल अभी ये चल रहा है। हाँ, अब पीटीआई ने जनाब अली मंगल को, यानी जब आप ये देख रहे होंगे तो सुबह, कल सुबह अडियाला के बाहर फिर ताकत का मुजाहरा करना है। उन्होंने कहा जी बड़ी हो गई, बट ठीक है, हमने जितना अच्छे बच्चे वाला सब करना था सलूक कर दिया। अब मंगल को पहले वो अडियाला के बाहर एक बड़ा इज्तिमा होगा, इमरान खान की बहनें भी पहुंचेंगी, गज वज के पहुंचेंगी, और वहाँ पे पीटीआई भी पहुंचेगी। और ठीक है, ना मुलाकात कराएं, लेकिन पीटीआई अपनी एहतिजाजी सियासत की तरफ वो जो है वो उसकी वापसी होगी। और क्या कहते हैं, कल से आप ये देख लेंगे 19 अप्रैल का जो जलसा है उसमें पीटीआई ने अपना पूरा जोर लगा देना है। उनका जो पहला प्लान है वो ये कि इस जलसे में कम से कम 1 लाख लोग इकट्ठे हों। इस सिलसिले में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, हर जगह कह दिया गया कि जलसा कामयाब होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद के पी हुकूमत जो है वो समझती है कि ये हमारा एक इम्तहान है, ख़ान से अगर हमने अपनी इज़्ज़त करवानी है तो हमें पीटीआई ने ये जलसा कामयाब करना है। सो पीटीआई की जो एहतिजाजी सियासत है उसकी कल से वापसी शुरू हो जाएगी। और इस बार उन्होंने ये तय कर लिया कि अब ये फ़ाइनल राउंड है, क्योंकि मुज़ाकरात के बाद सोशल मीडिया पे हुकूमत ने कोई ऐसा तासुर दिया जैसे पता नहीं किड्डा बड़ा को कारनामा हो गया है, कितना बड़ा तूफ़ान आ गया। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, लेकिन शहबाज शरीफ इस सारे मुज़ाकरात में कहाँ नज़र आए, मुझे बता दें, किस पोजीशन में नज़र आए। इस मुज़ाकरात में पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई चेहरा था तो वो फील्ड मार्शल थे। शहबाज शरीफ तो कहीं बस, और उनके बॉडी चेस्चर, उनके चेहरे के तासुरात देखें आपको लगेगा कि कंफ्यूज बच्चा, अमीरज को गरीब दा बच्चा जिमें खड़ा हो जाता है, वो वाली पोजीशन है। मैंने गरीब दा बच्चे याद रहते हैं, मैं खुद गरीब दा बच्चा ना, इसलिए मुझे ये सारा याद रहता है। आप ये ना कहेंगे, मैं वो सोचिएगा कि मैं बार बार गरीब दा बच्चा कहता हूँ। एक कॉमेंट में किसी ने लिखा था कि अरशद शरीफ जितना सच बोलो नहीं तो चुप हो जाओ। भाई, ऐसा सच जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए उससे बेहतर ये नहीं कि इतना सच बोलते रहो जितना मौका मिल रहा है। और मैं तो भाई उससे भी बाहर निकल के बोल रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान में, मेरा दावा है ये कि पाकिस्तान में जिस बहादुरी से अल्हम्दुलिल्लाह 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 बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की करम नवाजी से जितना कड़वा सच मैं बोल रहा हूँ, बोल रहे होंगे बहुत भी, मैं उन सबको सलूट करता हूँ जो बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने ज़मीर के मुताबिक खड़ा हूँ। इसलिए पीटीआई को भी अब ऑल आउट आने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो इमरान खान को रिहा कराना चाहते हैं। उनके बेटों ने जो वीडियो पैगाम भेजा और उसका मुखातिब अक़वाम मुत्तहिदा है, और उन्होंने कहा कि हमारे बाप की सेहत ख़राब है, अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत करे। इसे आप इतना ईजी ना लें इस बात को। वैसे तो जो अभी वो जो मेंढकों के तरह टर करने वाले हैं, शुक्र है उन्होंने बयान दे थले खुद ही नहीं ये लिख के लगा दिया कि उन्होंने कहा जी जो है जीएसपी भी बंद किया जाए, जो पहले भी उन्होंने ड्रामे किए थे। लेकिन इस बयान का मकसद ये है कि एक तरफ यूरोपीय यूनियन इस बात पे कन्विंस्ड है कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, बरतानिया मुकम्मल तौर पे कन्विंस्ड है कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। कांग्रेसमैन के 98% कांग्रेसमैन ने, अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान की सूरत हाल पे करारदाद, वो ठीक है, फिर ट्रंप दे विच लुच तलना सी, उसने उन करारदादों से डरा के इन्हें अपने मकसद लेने थे वो ले लिए, लेकिन अमेरिका के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। और अब तो अमेरिका में ट्रंप का भी मुआवजे के वो हो रही है, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, ड्राफ्ट बन गया है, दस्तखतों का हो रहा है। अगर पूरे हो गए दस्तखत तय हो जाएगा तो जेडी वेंस सदर हो जाएगा। लेकिन खान के बेटों की जो ये क्या कहते हैं वीडियो है, इसे ईजी ना लें। वो हर चीज़ वो कैलकुलेटेड करते हैं और वो खुद नहीं कर रहे, उनके पीछे एक ब्रेन्स हैं जो ये सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आखिर में पहले मैं एक चीज़ यूट्यूबर्स के ऊपर हुकूमत ने कि कोई बंदा खुश नहीं रहना चाहिए था, कोई बंदा खुशहाल नहीं होना चाहिए, किसी बंदे के घर में रिस्क नहीं उतरना चाहिए। उन्होंने कहा जी जिस यूट्यूबर की 50,000 से ऊपर सब्सक्रिप्शन हुई उसे कारोबार माना जाएगा। लाओ ठोको टैक्स है, FBI ने कहा ठोको टैक्स है, ताकतवरों को तो टैक्स लगा नहीं सकते। 24 करोड़ की आबादी में 30 लाख के करीब टैक्स पेयर हैं, और 23 करोड़ 97 लाख जो लोग हैं वो टैक्स नहीं देते। जेडे रह गए नहीं, जेडे बेचारे 2 पैसे कमा सकते हैं उनको ठोक दो, ठोको टैक्स।
इनका हाल बिल्कुल वो युगंडा का आर्मी चीफ ने जो नया लुच तला है, उसने कहा जी तुर्किया जो है या तो मुझे $1 अरब दे 30 दिन में और तुर्किया की सबसे खूबसूरत लड़की से मेरी शादी करे, वरना मैं तो सफारत खाना बंद कर देंगे। ऐसे रख क्या सफारतकारी है। और मैंने लगता है जो युगंडा का आर्मी चीफ है माशाल्लाह भाईजान काले थे गए लेकिन कमाल है गए। और आखिर में जाते बड़े दुखी दिल से भाई, मैं आई वॉज अ बिग फैन ऑफ आशा भोसले। वो दुनिया से चली गई। यकीन करें मैं ये बिल्कुल नहीं मानता, ऐसे कह रहा हूँ, भारत से नफ़रत जंग शंग ये अपनी होगी, लेकिन आशा भोसले का म्यूज़िक के ऊपर बहुत एहसान है। आशा भोसले वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तो हैं सबसे ज़्यादा गाने वाली, लेकिन आशा ने जो गाने दुनिया को दे दिए, क्योंकि म्यूज़िक किसी के बाप की जागीर नहीं होती, वो गाने उतने ही पाकिस्तान में भी मशहूर हैं। मैं तो जब बहुत उदास होता हूँ तो मैं आशा का जब लगाता हूँ चुरा लिया है तुमने जो दिल को, आप तो महसूस कर रहे हैं ना सुकून। क्या सिंगर थी। और R.D. बर्मन उनके जो शौहर थे, उनके साथ मिलके आशा ने म्यूज़िक के ऊपर इतने लाफानी गीत दिए। मैं अगर वो गीत ही तो आपके साथ पढ़ना शुरू कर दूं तो यकीन कीजिए कि वो इतनी बड़ी फहरिस्त है कि मुझे पूरा एक व्लॉग उसके ऊपर करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। आशा भोसले, आपने म्यूज़िक के ऊपर जितने अजीम एहसान किए हैं, आशा भोसले आपने जो म्यूज़िक की दुनिया के ऊपर राज किया है, आखिरी दम तक आपकी मुस्कुराहट, आपकी नरमाहट, आपके बच्चों जैसा अंदाज़, आपके गाने, आपके म्यूज़िक सेंस, आपकी आवाज़ की खूबसूरती, मधुरता, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। इंशाल्लाह शाम को आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।